हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ तन्मय अग्रवाल एंड आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फॉरएवर की लीगल पॉलिसीज़ क्या हैं, फॉरएवर के रूल्स एंड रेगुलेशन हमसे क्या कहते हैं। और ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जो कि फॉरएवर में अभी न्यूली ज्वाइन है, फॉरएवर ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, फॉरएवर के बारे में नॉलेज जानकारी भी ले रही हैं। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है उनके लिए, तो वीडियो को आप प्लीज़ एंड तक देखिएगा और बीच में स्किप ना कीजिएगा। और अगर आपके फॉरएवर से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप मेरे ऊपर ये नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो अगर हम फॉरएवर का मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन की बात करें और ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है फॉरएवर में कि क्या फॉरएवर इज़ अ जॉब, तो इसका सीधा आंसर है नो। फॉरएवर हमें कोई भी जॉब प्रोवाइड नहीं करती है। फॉरएवर एक प्योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो कि लोगों को वर्क करने पर कमीशन प्रोवाइड करती है, जो कि लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। और काफ़ी लोग इसको ये समझते हैं कि अगर हमने इसमें 2CC लेवल डन कर लिया, अगर हम फॉरएवर में ज्वाइन हो गए तो हमें हर महीने सैलरी आया करेगी। तो फॉरएवर आपको कोई भी सैलरी नहीं देगा, इसका भी सीधा आंसर है नो। फॉरएवर एक प्योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको वर्क करने पे ही कमीशन देगी। अगर आप वर्क करोगे तो आपको डेफिनेटली आपको कमीशन आएगा, आप वर्क नहीं करोगे तो आपको कोई कमीशन फॉरएवर की तरफ से नहीं आएगा। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या फॉरएवर में आईडी रजिस्ट्रेशन फ्री है। यस, फॉरएवर में आईडी रजिस्ट्रेशन एब्सोल्युटली फ्री है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी आईडी फॉरएवर की वेबसाइट पर जाकर बना सकती हैं। इसके लिए आपको फॉरएवर को 1 रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको किसी को भी पर्सन को पे करने, ना ही आपको जिनसे भी आप कनेक्टेड हो उनको पे करनी है। आपके पास बस एक स्पॉन्सर आईडी होनी चाहिए, तो जिनसे भी आप कनेक्टेड हो उनसे आप उनकी स्पॉन्सर आईडी लेके आप फॉरएवर में अपनी आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट कर सकते हो। तीसरी चीज़ जो मैं काफ़ी और देखता हूँ फॉरएवर में कि काफ़ी लोग अपना पैन कार्ड स्किप कर देती हैं। वो अपना पैन कार्ड फॉरएवर की KYC में अपलोड ही नहीं करती हैं, या तो उनके पास होता नहीं है या फिर वो होते हुए भी अपलोड नहीं करती हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड अपनी फॉरएवर की KYC में आपको अपलोड करनी है अगर आपको एक लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है। तो अगर आपके पास बैंक डिटेल्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड डेफिनेटली होने चाहिए। आपको बैंक डिटेल्स तो आपको जब ज़रूरत पड़ेगी, आपके कमीशन आने लगेंगे तो वो आपका बाद में भी अपलोड हो जाएगा, पर आपको अपनी आईडी क्रिएट करते समय आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके डेफिनेटली अपलोड आपको करनी चाहिए, जब भी आपकी KYC आपकी अपलोड हो पाएगी। चौथा, फॉरएवर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि काफ़ी लोग किसी और की आईडी से ज्वाइन कर लेते हैं। मुझे पता है काफ़ी लोग फॉरएवर में क्या करते हैं, किसी और की आईडी से फॉरएवर ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसा कोई लीगल प्रोसेस फॉरएवर में नहीं है। फॉरएवर की पॉलिसीज़ में ऐसा कोई लीगल पॉलिसी नहीं है कि आपको किसी और की आईडी से ज्वाइन करना है फॉरएवर। आपकी अपनी खुद की आईडी फॉरएवर में होनी चाहिए, जब भी आप फॉरएवर ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपने बना ली है तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आपके पैन कार्ड पे आपके दोस्त का नाम है तो आपके दोस्त का ही बैंक अकाउंट लगेगा, उसमें आपका बैंक अकाउंट नहीं लगेगा। फॉरएवर की लीगल पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपकी जो भी KYC अपलोड की गई है आपके दोस्त के नाम पे की गई है KYC अपलोड, तो बैंक अकाउंट भी आपके दोस्त के नाम का ही होना चाहिए। आप अपना बैंक अकाउंट वहाँ पर नहीं लगा सकते। यही फॉरएवर की लीगल पॉलिसीज़ है। फिफ्थ पॉलिसी ये है फॉरएवर की कि आपको किसी को भी 1 रुपये पे करने की जरूरत नहीं, ना ही अपने अपलाइन को, ना ही अपने डाउनलाइन को, या फिर आपसे कोई भी पर्सन आपसे कनेक्टेड हो तो आपको 1 भी रुपये पे करने की जरूरत नहीं है किसी को भी। आपको अगर कोई भी आपको परचेजिंग करनी है तो आप डायरेक्ट फॉरएवर को पे करिए, तो आपको फिजिकल प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर आप किसी को भी अनदर पर्सन को आप पेमेंट पे करते हो और फिर आपके पर्सन को स्कैम हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, आपके प्रोडक्ट आपके नहीं आती हैं, तो इसमें फॉरएवर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप फॉरएवर को डायरेक्ट पेमेंट करोगे, फॉरएवर के एडो स्टोर पेमेंट करोगे, फॉरएवर के माई फॉरएवर इंडिया ऐप पे पेमेंट करोगे, तो आपके डायरेक्ट आपके फिजिकल प्रोडक्ट आपके घर पे आएंगे। आपको किसी को भी 1 रुपये पे करने की जरूरत नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन ये है कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, 2000 की बिलिंग कर लेते हैं, 3000 की बिलिंग कर लेते हैं, 4000 की बिलिंग कर लेते हैं और कहते हैं कि हमारी तो फॉरएवर में 2CC हो गई। तो आपकी फॉरएवर में 2CC नहीं मानी जाएगी जब तक आप प्रॉपर अपने 2CC आप नहीं कर लेते अपनी आईडी पे। जो भी फॉरएवर की ताऊ लीगल पॉलिसी अकॉर्डिंग है, आपको अपनी 2CC अपनी आईडी से क्वालिफाई करनी पड़ेगी, जब भी आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आप ग्लोबली बिजनेस करने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। अगर आपने फॉरएवर में 5000 की बिलिंग कर ली, 6000 की बिलिंग कर ली, तो आप इंडिया में बिजनेस कर पाओगे। और आपने किसी को भी अपने डाउन के नीचे ज्वाइन करा लिया और अगर उसने 2CC कर ली तो उसके पॉइंट आपकी आईडी पे नहीं गिने जाएंगे, आपकी 2CC नहीं मानी जाएगी। अगर उसकी 2CC आपने करा ली तो आपको अपनी आईडी पे अपने आप 2CC करनी पड़ेगी, आपको अपना टर्नओवर दिखाना पड़ेगा 2CC का, जब भी आपकी 2CC आपकी मानी जाएगी।
अगर आप किसी को अपने डाउन में ज्वाइन कराते हो और वो आपके संग 2CC कर लेता है तो उसके पॉइंट आप में कनेक्ट नहीं होंगे, आप में काउंट नहीं होंगे। ये फॉरएवर की पॉलिसी में साफ साफ लिखा हुआ है। 7th पॉलिसी है फॉरएवर की कि अगर आपको फॉरएवर से डायरेक्टली आपको कांटेक्ट करना है तो आपके पास 2 ही कस्टमर केयर नंबर हैं, वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। आपके पास यही दोनों कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप फॉरएवर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, पर आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर से आपको कांटेक्ट करना है। अगर आपके संग कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी आपसे स्कैम हो रहा है या फिर आपको कोई भी बात की आपको जानकारी नहीं है तो आप डायरेक्टली नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉरएवर की तरफ से आपको डेफिनेटली सॉल्यूशन मिलेगा। 8th पॉलिसी ये है फॉरएवर की कि आपको 30 डेज़ की मनी बैक गारंटी मिलती है। जी हाँ, फॉरएवर आपको डेफिनेटली 30 डेज़ की मनी बैक गारंटी देती है। अगर आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट आपको समझ में नहीं आती हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, उसका बिजनेस मॉडल आपको अच्छा नहीं लगता या फिर आपको बिजनेस ज्वाइन नहीं करना, आपके पास जेन्युइन आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको कोई भी आप सिचुएशन है XYZ, तो आप फॉरएवर के कस्टमर केयर पर जाके आप अपनी सिचुएशन फॉरएवर को बता सकती हैं। वो आपको हेल्प करेंगे और फॉरएवर आपको डेफिनेटली 30 डेज़ की मनी बैक गारंटी देती है। अगर आपको फॉरएवर का बिजनेस समझ में नहीं आया या फिर अगर आपको उसके प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगे तो आपको फॉरएवर को बस खाली एक कॉन्टैक्ट करना है और फॉरएवर आपको प्रोडक्ट लेने के बाद आपको 30 डेज़ में आपके रुपये वापस आपको कर देती है। 9th पॉलिसी ये है फॉरएवर की कि अगर आप एक नोवस कस्टमर हो और आप इंडिया में अपना बिजनेस कर रहे हो और आप अपने डाउन में कितने भी पर्सन कनेक्ट कराते जाओ, आपकी CC जो आप डाउन में अपनी CC कराओगे तो उनकी CC आपके CC में काउंट नहीं होगी। फॉरएवर की पॉलिसी में साफ साफ लिख रहा है आप अपने डाउन में कितने भी लोगों को कनेक्ट कराओ, कितनी बड़ी आपकी टीम बन जाए, पर उनके CC आपकी CC में काउंट नहीं होंगे। आप AS आ जाओगे, आप AS बन जाओगे तो आपकी डेफिनेटली आपके CC भी आपका काउंट होंगे और उनसे आपको बेनिफिट भी होगा। पर आपके डाउन में जो भी आपके CC आते जाएंगे, जो भी आपकी टीम बनती जाएगी, वो आपकी पूरी यूजलेस है अगर आप नोवस कस्टमर पे हो तो। 10th पॉलिसी ये है फॉरएवर की कि अगर आप फॉरएवर में अपनी न्यूली ज्वाइन हुए हो तो आपको 30 से लेकर 45 डेज़ में आपको अपनी आईडी पे कुछ ना कुछ मिनिमम बिलिंग करनी पड़ेगी। 1000 की आपकी मिनिमम बिलिंग होती है, इससे नीचे की आप बिलिंग नहीं कर सकते। अगर आपने कोई भी बिलिंग अपनी आईडी पे नहीं करी 30 से लेकर 45 डेज़ में तो फॉरएवर के लिए आपकी आईडी टर्मिनेट होने के लिए एलिजिबल हो जाती है। फॉरएवर आपकी आईडी कभी भी टर्मिनेट कर सकता है 30 से लेकर 45 डेज़ में, तो आपको अपनी मिनिमम बिलिंग तो आपको कर लेनी चाहिए 30 डेज़ में ताकि आपकी आईडी फॉरएवर टर्मिनेट ना कर पाए। 11th पॉलिसी ये है फॉरएवर की कि आपकी फॉरएवर में आप कोई भी लेवल अचीव करना चाह रहे हो, सुपरवाइज़र, असिस्टेंट मैनेजर, तो आपकी 2 कॉन्सिक्यूटिव मंथ की आपकी CC काउंट होती है। जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऐसे करके आपकी 2 मंथ की CC आपकी काउंट होती है, 2 कॉन्सिक्यूटिव मंथ की। बस एक आपको मैनेजर का छोड़ के, क्योंकि मैनेजर में आपकी 150 CC करनी होती है और वो आपके 3 से 4 मंथ का फॉरएवर आपको टाइम देती है। बाकी सब लेवल में आपकी 2 कॉन्सिक्यूटिव मंथ में आपको अपनी लेवल अचीव करनी होती है। 12th पॉलिसी ये है फॉरएवर की कि फॉरएवर की पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आपके संग कोई भी मिसबिहेव करता है, कोई भी पर्सन, या फिर आपको कोई भी ताऊ मिसगाइड करता है, आपके संग कोई भी फ्रॉड करता है, कोई भी स्कैम करता है, या फिर आपको कोई भी ताऊ गलत तरीके से फॉरएवर में लेके आता है, तो आप फॉरएवर के कस्टमर केयर पे आप डेफिनेटली अपना एक्शन ले सकते हो, आप अपना रेज एक्शन कर सकते हो। डेफिनेटली फॉरएवर की ईमेल आईडी पे या फिर फॉरएवर के कस्टमर केयर पे आप अपना बता सकते हो कि मेरे संग ये हो रहा है और वो आपको डेफिनेटली सॉल्यूशन मिलेगा आपको फॉरएवर की तरफ से। 13th पॉलिसी ये है फॉरएवर की कि अगर आपने कोई भी फॉरएवर के प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किए हैं और वो आपके डिलीवरी के वक्त आपके पास डैमेज प्रोडक्ट आपको मिले हैं, तो फॉरएवर को अगर आप बताओगे, आप अपनी कंप्लेन रेज करोगे ईमेल आईडी पे या फिर कस्टमर केयर नंबर पे, तो फॉरएवर को अगर आप सब फोटोग्राफ बार भेजोगे, सब सिचुएशन बताओगे, तो फॉरएवर इतनी जेन्युइन कंपनी है कि आपको सेकंड प्रोडक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पर डिलीवर कराएगी। आपको न्यू प्रोडक्ट आपको मिलेगा फॉरएवर की तरफ से और वो आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कराएगी। इतनी जेन्युइन कंपनी है फॉरएवर। 14th पॉलिसी ये है फॉरएवर की कि अगर आप फॉरएवर में रिस्पॉन्सिंग करना चाहते हो अपनी आईडी पे, तो अगर आपने 2CC कर रखा है तो आपको 1 साल का आपको इंतजार करना पड़ेगा अपनी रिस्पॉन्सिंग करने के लिए, और जब तक आपको अपनी आईडी पे इनएक्टिव रहना है, कोई भी आपको काम नहीं करना है अपनी आईडी पे। और अगर आप एक नोवस कस्टमर पे हो तो आपको एटलीस्ट आपको 6th मंथ का इंतजार तो करना ही पड़ेगा अपनी रिस्पॉन्सिंग कराने के लिए। ये फॉरएवर की पॉलिसी में साफ साफ लिखा हुआ है। और अगर आपने फॉरएवर में आप रिस्पॉन्सिंग कराओगे तो फॉरएवर की पॉलिसी में ये भी लिखा हुआ है कि आपने चाहे सुपरवाइज़र अचीव कर रखा हो, AS मैनेजर कुछ भी आपने अचीव कर रखा हो, आपकी आईडी रिस्पॉन्सिंग के बाद बिल्कुल 0 हो जाएगी।
आप बिल्कुल पीसीपी लेवल पे आ जाओगे, आपकी आईडी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, आपके सारे सीसी बार सब जीरो हो जाएंगे। 15th पॉलिसी ये है फॉरएवर की कि आप विदाउट केवाईसी अपनी 2cc लेवल नहीं कर सकते। आपको अपनी केवाईसी फॉरएवर में अपलोड करनी पड़ेगी। अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, आपका एज प्रूफ, आपकी एड्रेस प्रूफ बिल्कुल आपका करेक्ट फॉरएवर में अपलोड आपको करना है। और जब आपकी फॉरएवर में केवाईसी अपलोड हो जाएगी और आपकी अप्रूव हो जाएगी, जब जाके आप फॉरएवर में 2cc कर पाओगे। अगर आपकी केवाईसी में कोई दिक्कत आती है तो आप डायरेक्ट फॉरएवर के कस्टमर केयर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। 16th पॉलिसी ये है फॉरएवर की कि कंपनी का ऐसा कोई भी पोर्टल नहीं है जिस पे आप पेमेंट पे करिए। काफ़ी लोगों को ये डाउट होता है कि मैंने कंपनी के पोर्टल पे मैंने पेमेंट पे कर दिया है पर मेरा ऑर्डर इधर नहीं आया है। तो जिसको भी आपने पेमेंट पे किया है वो पेमेंट आपका कंपनी के पास नहीं पहुंचा है, इसलिए आपका ऑर्डर आपके पास नहीं आया है। अगर आप कंपनी को डायरेक्ट पेमेंट पे करेंगे तो आपके पास डेफिनेटली आपका ऑर्डर आएगा। और अगर अपना ऑर्डर आपको चेक करना है तो आप फॉरएवर के माई फॉरएवर ऐप पे जाके आप डेफिनेटली अपना ऑर्डर चेक कर सकते हैं। आप अपनी सीसी चेक कर सकते हैं कि आपने कितने का प्रोडक्ट लगाया है, कितने का आपने ऑर्डर लगाया है, आपका बिल सब आप अपने माई फॉरएवर इंडिया ऐप पे आप चेकआउट कर सकते हैं। 17th पॉलिसी ये है फॉरएवर की कि काफ़ी लोगों का क्या होता है, फॉरएवर में बैंक अकाउंट एंड नहीं हो पाता है। किसी भी प्रॉब्लम की वजह से उनका बैंक अकाउंट अप्रूव नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो जो इनकम जनरेट कर रहे हैं वो उनके बैंक अकाउंट में नहीं आ पाती है। तो उनके माइंड में डाउट आता है कि हम जो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं बाद में जाके हमें सारी एक्शन मिल जाएगी। जी हाँ, फॉरएवर की तरफ से अगर आपने जो भी इनकम आपने जनरेट करी है अब तक और आपके बैंक अकाउंट ऐड करते ही वो आपकी सारी इनकम आपके अकाउंट में आ जाएगी। अगर आपने जनवरी में कोई आपने इनकम करी है, फरवरी में करी है और आपने मार्च में अपने अकाउंट आपने ऐड किया है तो मार्च में जाके आपकी जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों की इनकम आपकी आ जाएगी। फॉरएवर किसी का भी एक रुपया अपने पास नहीं रखता है। फॉरएवर बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन और ट्रस्टेड कंपनी है। तो आई होप आपको सारी पॉलिसी आपको समझ में आई होंगी और आपको काफ़ी कुछ आपको क्लियरिटी आपको मिली होगी इस वीडियो से। अगर आपको अब भी कुछ डाउट है तो आप मेरे ऊपर नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।